परमात्मने नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। निजानन्दस्य कृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनात् श्रवणाच्चैव प्रेम भक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम। श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। 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 राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम जय राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। मेरे राज श्याम राज श्याम। मेरे राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। राधे कृष्ण राधे श्याम जय राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। श्री राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। मेरे राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राधे कृष्ण राधे श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। मधुर मधुर नाम राज श्याम राज श्याम। राज श्याम राज श्याम। मेरे राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। श्री राज श्याम राज श्याम। बोलो सतगुरु महाराज की जय हो। हीरक जयंती महोत्सव श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मदारी हाट डुवर्स। डुवर्स का अर्थ है ये आसाम और भूटान जाने का द्वार है। ब्रिटिश समय में ब्रिटिश लोग कलकत्ता से जलपाईगुड़ी आते थे और ये डुवर्स होकर के आसाम साइड, मणिपुर साइड, भूटान इत्यादि भ्रमण किया करते थे। इसलिए इस इलाके को डुवर्स कहा जाता है। और भी इसकी परिभाषाएं हैं। तो डुवर्स में हमारे 4 मंदिर में से
एक मुख्य मंदिर ये मदारी हाट का, जहाँ 108 पारायण का सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आज चतुर्थ दिवस में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। प्रातःकाल मंगल आरती से ही मंगल कार्यक्रम प्रारंभ होता है। मंदिर में मंगल आरती, मूल मिलावा जहाँ 108 ब्रह्म मुनि बैठ करके पारायण पाठ कर रहे हैं, वहाँ मंगल आरती, मंगलाचरण, फूल चढ़ाने का कार्यक्रम, भोग धराने का कार्यक्रम, उसके बाद फिर ये मंच का कार्यक्रम शुभारंभ होता है। तो इस मंच में आप सबके बीच श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा सुनाने के लिए उपस्थित हैं चंडीगढ़ श्री निज दरबार से स्वामी श्यामानंद जी महाराज, जो अपने मधुर कंठ से आप सबको भक्ति रस का आस्वादन करा रहे हैं। और हमारे बीच सतना श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर, देखिए एक नेपाल की माता सेन बाई वाणी अध्ययन करने के लिए पोखरा से चल करके पद्मावतीपुरी धाम जा रही थी, तो सतना में उनको रात्रि को रेलवे स्टेशन में विश्राम करना पड़ा। नहाने की सुविधा भी नहीं मिली, भोजन की सुविधा भी नहीं मिली। तो उन्होंने रेलवे स्टेशन में भी प्रतिज्ञा की कि मैं पद्मावतीपुरी धाम में तालीम ले करके पढ़ करके आकर के सतना में एक मंदिर बनाऊंगी, ताकि सुंदर साथ को सुविधा मिले। जो असुविधा मैंने भोगा है उसको दूर करने के लिए मैं एक मंदिर जरूर बनाऊंगी। 12 साल तक पद्मावतीपुरी धाम में तालीम लेती रही, सीखती रही, पढ़ती रही, नेपाल लौट करके नहीं आई। फिर सतना में आकर के उन्होंने मंदिर बनाने के लिए निश्चय किया। तो उस समय रीवा के नरेश थे, सतना भी उनके ही अंतर्गत था। रीवा नरेश सतना के भ्रमण में आए थे, तो माताजी सेनबाई जाकर के उनसे मिली। कहने लगे, महाराज मुझे जमीन चाहिए, मुझे एक धर्मशाला बनाना है, मंदिर बनाना है। हमारे बहुत ही यात्री पन्ना जाने के लिए सतना आते हैं, रेल से उतरते हैं तो यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं है। हम सब लोग निरामिष होते हैं, बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, हम राज्य का भोग धराया हुआ प्रसाद ही लेते हैं, इसलिए आप मुझे जमीन दिला दें। तो महाराज ने एक माई को देख करके पूछा, आप कहाँ की हो? मैं नेपाल से आई हूँ और 12 साल से पन्ना में मैंने अध्ययन किया है, प्राणनाथ जी की वाणी का अध्ययन किया है। राजा खुश हो गए। उन्होंने कहा, माता जी आप जाइए ना, जहां जमीन खाली जमीन शहर के पास घेर लीजिए, आपके नाम से हम कर देंगे। माता जी ने कहा, नहीं महाराज, मैं मुफ्त में नहीं लूंगी, कुछ पैसा दे करके खरीदना चाहती हूं। तो राजा ने कहा कि आप पैसा क्यों देती हैं, आप तो फकीर हैं, पैसे की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही ले लीजिए। माता जी ने कहा, महाराज मैं ऐसे ही जमीन लूंगी ना तो आपके कर्मचारी बाद में हड़प लेंगे, ये तो सरकारी भूमि है, इसलिए मुझे बिक्री कीजिए, कम से कम दाम में दीजिए, परंतु खरीद बिक्री का दस्तावेज मेरे पास होना चाहिए। तो महाराज ने 4 एकड़ भूमि उनको दे दी 8 आना में। एक नाम मात्र का पैसा लेकर के माताजी के नाम से कर दिया। जहाँ आज सतना में श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर विद्यमान है, और उस मंदिर में माताजी सेनबाई के बाद अधिकांश जो भी महाराज बने हैं ना, वो नेपाली परंपरा के ही महाराज वहाँ पर प्रतिष्ठित होते हैं और उस मंदिर का विकास करते हैं। मात्र मंदिर नहीं, वहाँ स्कूल भी चलता है और वहाँ धर्मशाला भी। जो भी पद्मावतीपुरी धाम जाते हैं तो उनको वहाँ उतर करके नहा धो करके भोजन करके पन्ना धाम जाते हैं। वहाँ से पन्ना 2 घंटे लगते हैं, ट्रेन वहीं रुकती है। तो उसी परंपरा में
यहीं मदारी हाट की ही कन्या कहे या इसी स्थान इसी भूमि से निर्मला माता जी अभी वहाँ पर महंत के पद पे सुशोभित हैं। तो आप सब मादरी वासियों को भी गर्व का अनुभव तो होता ही है कि हमारी बहन, हमारी पुत्री, हमारी भांजी आज एक स्थान को सुशोभित कर रही है। तो हमारे बीच निर्मला माता जी उपस्थित हैं। ये मात्र प्रणामी समाज नहीं, विश्व हिंदू परिषद में भी सक्रिय महिला कार्यकर्ता के रूप में काम करती हैं। और राम जन्मभूमि का जो अभी यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था तो हम सब वहाँ पर आमंत्रित थे, उसमें निर्मला माता जी भी आमंत्रित थी। तो इस तरह से धर्म की सेवा में, प्रचार की सेवा में, और मंदिर के नीचे 50 एकड़ खेती की जमीन भी है। थोड़े आगे जाने के बाद ऐसे वो संपन्न मंदिर है, उसको और सुंदर बनाने की योजना में लगी हुई हैं। मैंने उनका पूरा परिचय आपके समक्ष रख दिया। अब हमारे सभी संत गुरुजन जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी का नाम बार बार आ चुका है। मैं नाम लेने जाऊंगा तो किसी का छूट जाएगा, ये भी मैं नहीं चाहता कि किसी का नाम छूटे मेरे से। इसीलिए समग्र में सभी धर्म प्रचारक महानुभाव, गुरुजन, संतजन, संगीतकार तो कहीं भाग गए लगता है क्योंकि मैं बीच बीच में भजन नहीं गाता हूँ, तो संगीतकारों ने सोचा कि इतनी देर इधर उधर थोड़ा विश्राम कर लें। तो हमारे सभी श्रोतागण, आप सब लोग उत्सुकता से मंदिर के दर्शन करने आए। 108 पारायण की शोभा ही कुछ निराली होती है। 108 पारायण दर्शन करने से मूल मिलाव में ही पहुंचने का अनुभव होता है। और साथ में हमारे मदारी हाट के सुंदर साथ ने भी लगभग 2 साल के परिश्रम से इस कार्यक्रम को सजाया है। इस कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए बंगाल के विभिन्न क्षेत्र से, सिक्किम से, असम से, नेपाल से, भूटान से हमारे सुंदर साथ पधारे हुए हैं। सभी को कोटि कोटि करबद्धा प्रेम प्रणाम। देखिए, श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी क्या है। रात होती है ना, रात्रि शुरू होते ही हम लोग क्या करते हैं, बत्ती जलाने लगते हैं। आजकल तो एलईडी लाइट है ना, तो एलईडी लाइट में कम पावर खर्च होता है, उजाला ज्यादा मिलता है। अब पहले पहले एलईडी लाइट तो कितने कितने पावर के आते हैं, मैंने इतना ध्यान नहीं रखा। पर पहले पहले आप देखते हैं ना, 0 पावर का बल्ब, फिर 15 का, 40 का, 100 का, उससे भी ऊपर ऐसे ऐसे सब बल्ब आते थे ना, ट्यूबलाइट। तो हम लोग सोचते हैं कि जैसे अंधेरा बढ़ता है वैसे ही ज्यादा तेज लाइट को जला दिया जाए ताकि घर में अंधेरा न घुसे, दिन जैसा ही लगे रात भी। अब आप देखिए कि कोई मैदान में खेल होता है ना, क्रिकेट या फुटबॉल या और गेम होते हैं, रात के समय में गेम हो तो ऐसी लाइट लगा दी जाती है, बड़े बड़े पोल के ऊपर इतनी लाइटें लगती है, उनको हाई मस्ट कहा जाता है ना, वो बड़ी बड़ी लाइटें जो जलती है। तो हमारे मोहन शर्मा जी के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं अभी ये पारायण समिति के, उन्होंने एक हाई मस्ट लाइट मंगलधाम में भी लगा के दिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल है कि। तो जब मंगलधाम में अंधेरा शुरू होता है तो हम लोग उसको जला देते हैं ताकि मंगलधाम सर्वत्र दिन जैसा ही उजाला लगने लगे। तो क्या है कि हम लोग अंधेरे को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम उजाले की सृष्टि हैं। तो तारतम सागर क्या है? देखिए, संसार में कितने शास्त्र हैं, कितने पुराण हैं, कितने इतिहास के ग्रंथ हैं, कितने मत हैं, कितने पंथ हैं, कितने संप्रदाय हैं, सब लोग बत्ती जला रहे हैं।
अपने अपने क्षेत्र में सभी लोग दिया जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, हाई मस्ट भी जला रहे हैं, सब जला रहे हैं, हेलोजिन भी जला रहे हैं। पर जितनी भी लाइटें हम जलाएं, एक बार सूर्य उदय हो जाता है ना तो सब लाइटें फीकी पड़ जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी सोचा जाता है कि दिन में ये लाइट क्यों जल रही है, बिजली क्यों जल रही है, इसको बुझा दो, बंद कर दो, सूर्योदय हो गया। तो ऐसे ही प्राणनाथ जी महाराज की वाणी, प्राणनाथ जी का नाम मिहिर राज है ना, मिहिर सूर्य को कहा जाता है। सूर्य का एक नाम संस्कृत में मिहिर होता है। तो प्राणनाथ जी महाराज की वाणी जब प्रकट होती है और वाणी जब हम पढ़ने लग जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है हमें ज्ञान का पूरा पूरा प्रकाश मिल चुका है। ज्ञान के सूर्योदय में हम अपने आप को पा रहे हैं, अपने आप को सुशोभित कर रहे हैं। तेज तारतम ज्योत प्रकाश करूं, अंधेरी सबको नाश। तो दुनिया में 3 तरह की वाणी होती है। एक है होश वाणी, दूसरी है बेहोश वाणी, और तीसरी है जोश वाणी। 3 प्रकार की वाणी होती है। तो होश वाणी किसको कहा जाता है? जैसे कवि लोग रचना करते हैं तो होश के साथ रचना करते हैं, ध्यान रखते हुए। जो दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, कोई भी ग्रंथ की रचना करते हैं तो पूरे होश हवास के साथ काम करते हैं, रचना करते हैं, सुंदर सुंदर शब्दों को सजाते हैं, उसमें छंद भी डाल देते हैं, अलंकार भी भर देते हैं, अनुप्रास का भी ध्यान रखते हैं। हर प्रकार से कविता को जैसे सजाना चाहिए सुंदर रीत से कवि लोग सजाते हैं, क्योंकि वो होश वाणी लिख रहे हैं पूरे होश हवास के साथ। जैसे अभी आप लोग सुन रहे हैं तो होश हवास के साथ सुन रहे हैं ना। तो ऐसे ही पूरे होश में रह करके जो वाणी की रचना होती है उसको होश वाणी कहा जाता है। और एक वाणी होती है बेहोश वाणी। बेहोश वाणी क्या है कि आप सोए हुए हैं और कई लोगों की आदत होती है ना नींद में ही बोलने की। नींद में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं पता ही नहीं लगता है, बुद्ध 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 करके बोलते हैं ना, बुद्ध बुद्धाना बोलते हैं ना उसको। क्या बोल रहे हैं पता नहीं लगता, पर बेहोश में बोल रहे हैं, बेहोश। और कभी कभी किसी के ऊपर देवता चढ़ जाए या भूत चढ़ जाए ना तो भी बोलने लग जाते हैं ना भूत चढ़ने से। जैसे धामी झांकरी लोग होते हैं ना, ओझा लोग होते हैं ना, वो किसी को कपा देते हैं ना, कपाने के बाद वो लोग फिर बक बक करने लग जाते हैं ना, बोलने लगते हैं, उसको बेहोश वाणी कहा जाता है। होश में नहीं है वो व्यक्ति। किसी के ऊपर पितरी चढ़ जाते हैं, देवता चढ़ जाते हैं, हनुमान जी चढ़ जाते हैं, कभी किसी के ऊपर शंकर जी चढ़ जाते हैं, देवियां चढ़ जाती हैं, दुर्गा माता चढ़ जाती है। फिर वो बोलते हैं तो बेहोश, खुद होश में नहीं है, वाणी बोले जा रहे हैं। जब वो शक्ति उतर जाती है उसके बाद उनको पूछो आपने ये कहा, कहते मुझे कुछ पता नहीं है, क्या बोले क्या मुख से निकला मुझे कुछ पता नहीं है। तो ऐसी वाणी को बेहोश वाणी कहा जाता है। तो प्राणनाथ जी की वाणी होश वाणी है कि बेहोश वाणी है, इसमें चिंतन हुआ। बड़े बड़े अध्येता ने इसमें चिंतन किया और आगे एक स्टेप आगे बढ़े। तो प्राणनाथ जी की वाणी न होश वाणी है न बेहोश वाणी है, प्राणनाथ जी की वाणी है जोश वाणी, जोश में उतरी हुई वाणी। प्राणनाथ जी को जोश आता है क्योंकि ए देखा दर्शन आवे जोश आवेश कहते हैं ना। प्राणनाथ जी महाराज को जब राज्य के साथ एकाकार होते हैं, मूल स्वरूप से एकाकार होते हैं, मूल स्वरूप से एकाकार होने के कारण ही प्राणनाथ जी को भी राज्य के समान हम लोग पूजते हैं। प्राणनाथ जी और राज्य में हम भेद दृष्टि नहीं रखते हैं। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। देखिए कैसे स्तुति की चौपाई है ना, बहुत मधुर चौपाई है। प्राणनाथ जी कौन है? निज मूलपति हैं,
साक्षात श्री राज्य का जोश उनमें है तो राज्य स्वरूप ही है। श्री मेहराज सुनाम, उनका सुंदर नाम मेहराज ठाकुर है, बचपन का नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, उनके साथ तेज कुंवरी बाई बैठी हुई हैं। वाईजुराज वो कौन है? श्यामा स्वरूप है, श्यामा है, युगल स्वरूप हो गए। परम धाम में राज श्यामा, संसार में प्राणनाथ जी और तेज कुंवरी युगल स्वरूप हो गए ना। पल पल करो प्रणाम, ऐसे प्राणनाथ जी और महारानी बाईजुराज को हम पल पल प्रणाम करें, घड़ी घड़ी प्रणाम करें, क्षण क्षण प्रणाम करें और हर समय उनको याद करते रहें। तो ऐसे प्राणनाथ जी महाराज को जब जोश आता है, देखिए दिन भर तो यात्राएं करते थे ना प्राणनाथ जी, हंसते हंसाते हुए यात्रा करते थे। क्योंकि यात्रा करने में गुमसुम यात्रा हो ना तो यात्रा नहीं कटती है, हंसना हंसाना पड़ता है। खुद भी हंसना, औरों को भी हंसाना, थोड़ा मजाकिया स्वभाव रखते हुए यात्रा करें तो यात्रा कट जाती है। तो प्राणनाथ जी भी हंसे हंसावे साथ में, खुद भी हंसते हंसाते हुए यात्रा करते हैं। तो एक सुंदर साथ को लगा कि जागनी यात्रा में प्राणनाथ जी चल रहे हैं तो थकते भी हैं प्राणनाथ जी, विश्राम भी करते हैं। भूख भी लगती है उनको तो भोजन भी कर लिया करते हैं, प्यास लगती है तो जल भी पी लेते हैं, विश्राम भी करते हैं। तो प्राणनाथ जी और हम में क्या फर्क है फिर? जैसे प्राणनाथ जी वैसे हम। प्राणनाथ जी भी खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, बातें करते हैं, हम लोग भी करें, कभी हंसते हंसाते हैं, हम लोग भी हंसते हंसाते हैं, क्या फर्क है? पर रात्रि को जहां विश्राम हुआ ना, वहां प्राणनाथ जी को जोश आया और वाणी उतरने लगी। रे हो दुनिया बावरी, खोवत जन्म गमार, मदमाती माया की छाकी, सुनत नहीं पुकार। बिंद में सिंध समाया रे साधु, बिंद में सिंध समाया, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, पर अलख न जाय लखाया। निषिद्ध न ग्रह्ये प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल हो ना यासो और धाम वर्णन। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाय, भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माय। आदि इत्यादि वाणी उतरने लगी। तो जो सुंदर साथ दिन में सोच रहा था ना, वो आश्चर्य में पड़ा। क्या मैंने सोचा? देखो प्राणनाथ जी के मुख से तो वाणी उतर रही है और सब शिष्य लिख रहे हैं, मेरे मुख से वाणी क्यों नहीं उतरती? खाता पीता चलता फिरता हंसता हंसाता मैं भी हूं, पर मेरे मुख से तो कोई वाणी नहीं उतरती। प्राणनाथ जी के मुख से वाणी उतर रही है। तो दूसरे दिन उसने प्राणनाथ जी से पूछा कि स्वामी जी, मेरे मन में ऐसे विचार आया था कि दिन भर आप और हम समान हैं, पर रात्रि को आपको जोश आया और वाणी उतरी तो मैंने सोचा कि मैं कुछ नहीं हूं, एक तुच्छ हूं। ऐसा मुझे विचार आया, मेरे मुख से वाणी क्यों नहीं उतरती? तो प्राणनाथ जी ने कहा, सुंदर साथ, तुम देखत मोहे इन इंड में, मैं 14 तबक से दूर, अंतर्गत ब्रह्मांड थे सदा साहिब के हजूर। तुम ऐसा सोचते हो ना कि प्राणनाथ जी भी धरती में है, धरती की पैदाइश है, पर मैं 14 तबक से दूर, मैं 14 लोक से दूर हूं। मेरा ध्यान, मेरा चिंतन, मेरा जो है मेरी सोच, मेरी पहुंच 14 लोक से परे है। अंतर्गत ब्रह्मांड थे, इस ब्रह्मांड से परे दूसरे ब्रह्मांड में मेरी सोच चली जाती है। और सदा साहेब के हजूर, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो धनी है ना, सबके मालिक सबके स्वामी होने से उन्हें साहेब कहा, उनके हजूर, उनके पास मैं होता हूं। जब मैं चर्चा करता हूं मुझे जोश आता है तो उन्हीं का जोश आता है, मैं उन्हीं के पास होता हूं, इसलिए वाणी उतरती है। तुम वहां नहीं पहुंच पा रहे हो, तुम्हारा जो है ध्यान, तुम्हारा चिंतन वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तब सुंदर साथ को ख्याल आया कि ओहो, हमारे श्री प्राणनाथ जी महाराज तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म के ही अवतार हैं, पूर्ण ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। इसलिए महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कहा, जब चोपड़ा मंदिर में प्राणनाथ जी पहुंचे और छत्रसाल जी आरती उतारने की तैयारी करते हैं, तो छत्रसाल जी तो आंसू कवि थे। आंसू कवि का अर्थ होता है कि तत्काल कविता की रचना करने वाला कवि, उसको सोचना ही नहीं पड़ता।
छत्रसाल जी को भी कुछ सोचना ही नहीं पड़ा और उन्होंने आरती उतारते हुए कहा, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपारे, शिव सनकादिक आदिक हिंसित शेषन पावे पार। अगम जानी के निगम कहावे, खोज खोज पचिहारे, जानी के मूलधनी अंगना, अपने सो घर आए हमारे। देखिए पूर्ण ब्रह्म कहा ना। श्री ठकुरानी जी सखियन शुद्ध बालो लेकर संग पधारे, त्रिगुण फांस के फंद परेते, सो फंदा निरवारे। वारी वारी जाऊं मैं अपने पिया पर, शोभा मुख से न आए, सिंहासन आसन बैठारी, छत्रसाल गुण गाए। देखिए ये बोले बिना हम लोग आरती उतार ही नहीं सकते। जब ये बोलते हैं तो हम लोगों को भी जोश आता है ना आरती करने का। जो दूर दूर सुंदर साथ होते हैं ना, ये पूर्ण ब्रह्म शुरू हो जाता है, घंटियां बजती है, नगाड़े बजते हैं, तो आगे आगे आने का मन करता है, हम भी आरती उतारें, हम भी आरती उतारें। क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्म की आरती हो रही है, पूर्ण ब्रह्म की आरती गाई जा रही है, इसलिए हम वंचित रहना नहीं चाहते हैं। आरती में हम भी सम्मिलित होना चाहते हैं। आरती में हम आरती वारती सखियां सर्वे अंग, हम भी सखी भाव से आरती को उतारें। सब अंगों से आरती में हम सम्मिलित हो जाएं, मतलब तन मन धन से सम्मिलित हो जाएं। तो ऐसे ये दिव्य वाणी, साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की वाणी, अक्षरातीत की वाणी, हमें पारायण पढ़ने का मौका मिल रहा है, गाने का मौका मिल रहा है और चर्चा सुनने का मौका मिल रहा है। तो आप लोग श्रवण कर ही रहे थे कि वाणी के अलग अलग खंड है, रास प्रकाश सटऋतु कलश सनंदा किरंतन। किरंतन क्या है? कीर्तन है। किरंतन गेय वाणी है, गाया जा सकता है। बहुत हमारे गायक लोग किरंतन में से वाणी गाते हैं ना। कई हमारे गायक श्रृंगार से भी गाते हैं, सागर से भी गाते हैं, पर उन चौपाई में इतनी गहरी बात होती है कि आम जनता नहीं सुन सकती।